अब छाती पीटिए, चाइना आ गया, चाइना आ गया। वो जिस दिन चाहेगा उस दिन बाढ़ लाएगा। अभी हम लोग को नहीं बुझा रहा है। युद्ध की स्थिति में वो भारत के पूर्वोत्तर राज्य को और बिहार को डुबा दिया, तो अब तो गए रास्ता। और हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि ये मोदी जी की गलती है, ये हिंदुस्तान की गलती है। देखो, मनमोहन सिंह जब थे ना, तो श्रीलंका चिल्लाते रह गया था कि हमारा हम्बनटोटा बंदरगाह बना दीजिए। मनमोहन सिंह नहीं बनाए, चाइना को दे दिया। अब भी हम कह रहे हैं, हम आपको अभी भी कहते हैं कोसी नदी पे 8 गो नहीं 4 गो डैम बना देगा तो बिहार में बाढ़े नहीं आएगा। उस एरिया को सूखा में डाल सकते हैं, बरसात के समय में उस एरिया में सुखाड़ ला सकते हैं, केवल 4 डैम बन जाए। तब दिक्कत कहाँ आता है, जब एक छोटा बच्चा रोता है ना, तो आप उसको जीडीपी नहीं देंगे, आप उसको 4 व्हीलर खरीद के नहीं देते हैं, आप उसको 5 रुपए का चॉकलेट टॉफी देते हैं। तो बिहार के लोगों को इतनी ही चीजें हैं। दिल्ली में बैठा नेता बिहार के लोगों को इतना ही समझता है कि इन लोग को बाढ़ में चिवड़ा, मुढ़ी, साड़ी, तिरपाल, काम खत्म। अभी बांट रहा होगा, साड़ी बांटेगा, तिरपाल बांटेगा, बरसात में ओढ़ के बैठल रहिएगा, और ओढ़ के बैठबो करेगा बिहार का आदमी ओढ़ के बैठ जाएगा। इसे आप उस बेचारे की समस्या समझो, जाए कहाँ। बंगाल का शोक कहा जाता था कोसी दामोदर नदी को, बंगाल का शोक। आज बंगाल में बाढ़ नहीं आता है दामोदर नदी के कारण। अगर 4 डैम बन जाएगा तो हो जाएगा, और बहुत ज्यादा का खर्च नहीं आएगा। टोटल बिहार के जीडीपी का 2.5%, टोटल बिहार के जीडीपी का कितना परसेंट, 2.5%, यदि इस पे खर्च कर दिया गया केवल 1 साल के लिए 2.5%, तो यहां से बाढ़ हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसमें डैम बनाने की जरूरत है, एक्वाडक्ट बनाने की जरूरत है, अंडरग्राउंड पाइपिंग की जरूरत है। अरे जब अंग्रेज थे, सब मुगल थे, दिल्ली सल्तनत, अशोक, मौर्य साम्राज्य, मगध था, तब ना खुला नहर बनाया जाता था, खुला नहर। अब खुला नहर बनाने की क्या जरूरत है, पाइपलाइन लेके जाइए यहाँ पे। पहले हैंडपंप होता था, अब उस घर घर में टोटी हो गया है कि नहीं हो गया, नहीं हो गया है टोटी। और उस टोटी का पानी कहाँ स्टोर है, टंकी में। एक काम करो, टंकिया फोड़ दो, देखो तुम्हारे घरे बाढ़ आ जाएगा। जाओ बस टंकिया फोड़ दो, छतवा पे अपने घरे जाना, टंकिया फोड़ दो, तुम्हारे घरे बाढ़ आ जाएगा। लेकिन रोक के रखा है कि नहीं रखा, बस ऐसे आसाम में बाढ़ आएगा। असम में भी बाढ़ क्या आएगा, दबा के बाढ़ आ जाएगा। तो असम के बाढ़ को रोकने के लिए बांध बनाना पड़ेगा अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ बनाना पड़ेगा। उसी तरह बिहार के बाढ़ को रोकने के लिए भारत सरकार को इंटरफेयर करना पड़ेगा और नेपाल में बांध बनाना पड़ेगा। और तुम रुको, ये बात मेरी लिख के रख लो, नेपाल में बांध चाइना बनाएगा, तुम लिख के रखना। और उसके बाद जब चाइना बांध बना देगा तब हम लोग छाती पीटेंगे लोग। और चाइना जिस दिन नेपाल में बांध बना दिया, उस दिन वो जिस दिन चाहेगा उस दिन बिहार में बाढ़ लाएगा, जिस दिन चाहेगा उस दिन सूखा ला देगा। अभी हम लोग को नहीं बुझा रहा है। ऐसे ही उसने बांध बना दिया ब्रह्मपुत्रा नदी पर। अगर वो चाहे तो पानी रोक लेगा असम का, और चाहे तो बाढ़ ला देगा। युद्ध की स्थिति में वो भारत के पूर्वोत्तर राज्य को और बिहार को डुबा दिया, तो अब तो गए रास्ता, हो चुका है यहाँ पे। अभियो नहीं बुझा रहा है। यदि आप अगर पूछिएगा तो आपको जापानी, चाइनीज, पाकिस्तानी, देशद्रोही यही सब बोला जाएगा। अरे हम लोग डूब रहे हैं, देखो हम लोग जापानी, चाइनीज नहीं है, देशद्रोही नहीं है, समस्या आई है, और इनको नहीं बुझा रहा है। और हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि ये मोदी जी की गलती है, ये हिंदुस्तान की गलती है। देखो, मनमोहन सिंह जब थे ना, तो श्रीलंका चिल्लाते रह गया था कि हमारा हम्बनटोटा बंदरगाह बना दीजिए, हम्बनटोटा बंदरगाह। मनमोहन सिंह नहीं बनाए, चाइना को दे दिया। किसको दे दिया, चाइना। अब छाती पीटिए, चाइना आ गया, चाइना आ गया। अब भी हम कह रहे हैं कि नेपाल में बांध बना दो, नहीं कर रहे हो, चाइना आ जाएगा, बना देगा 3 गो बांध, सब पानी रोक लिया, पीक टाइम पे छोड़ देगा, जाओ दह जाओ। हम लोग क्या खाएंगे, चिवड़ा। क्या खाएंगे, चिवड़ा। चिवड़ा हो गया, मीठा गुड़ हो गया। ये इमरजेंसी के टाइम पे मगध साम्राज्य में रखा जाता था। कब, मगध साम्राज्य में। जब कोई जाता था तो उसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, न से चिवड़ा फाँक लिया, न गुड़ खा लिया। अभी हम लोग 2025 में हैं। पहली कोई टंकी मत तोड़ना, नहीं तो मम्मी का क्या करेगी ये कोई नहीं जानता। हाँ, टंकी मत फोड़ देना बाबू, हम समझा रहे हैं। बंगाल का शोक कहा जाता था ना, क्या अभी बंगाल का शोक है, नहीं, अभी बंगाल का शोक नहीं, खत्म। पानी कै गो बांध बनिले है, 8। अच्छा, इससे बिजली भी बन रहा है, इससे क्या बनता है, बिजली भी बनता है। बाढ़ भी रुक गया, सिंचाई का भी काम हो जाता है। वहां से पानी रोक लेंगे, जब आप पानी रोकेंगे तो पानी के बाद फ्लो ज्यादा हो जाएगा। और जैसे फ्लो होगा तो आप जिधर मोड़ना चाहें उधर क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। अब इधर ना जाके इधर मोड़ दीजिए, आप हो गया काम खत्म। अच्छा, एक और क्या कहता है सब, सुनो ध्यान से। ऑनलाइन वाले लड़के जो बिहार के बाहर के, उसको सुनो। बिहार का संरचना ऐसे, बिहार की संरचना ऐसे। तब पानी कहाँ लग जाता है, बीच वाले एरिया, बीच वाले एरिया। तुम्हारे घर की संरचना कैसे है, जहां तहां कोनो कमरा इधर है, कोनो उधर है। क्या 2 तल्ला पे पानी अवेलेबल है कि नहीं है? टोटी खोलिए 2 तल्ला पे, जिसके यहाँ टोटी लगा है। 4 तल्ला घर है तो वहां पे भी क्या है, 4था तल्ला पे भी है।
तो हुआ क्या नहीं कर रहे ऊपर नीचे, एक्वाडक्ट आता है। क्या आता है? एक्वाडक्ट। जैसे यहां से पानी यहां डगर रहा है ना, एक लंबा लगभग 150 किलोमीटर लंबा ब्रिज आता है। क्या आता है? ब्रिज। उसके ऊपर सड़क नहीं होती है, उसके ऊपर बस बाउंड्री दे दी जाती है। लंबी क्या दे दी जाए? बाउंड्री। पानी उधर से चल जाता है। अगर ऐसा है यहाँ पे, तो यहाँ तक पानी आ रहा है ना, यहाँ से क्या ले आएंगे? एक्वाडक्ट। लगभग 140 किलोमीटर। कितना? 140 किलोमीटर। खर्चा आएगा जीडीपी का 2.5%। पानी यहाँ से कहाँ आ गया? यहाँ खत्म, कहानी, नीचे वाला निकल गया। लेकिन नहीं करते ऐसा। ऐसा नहीं है कि अमेरिका केवल किया है, चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एक्वाडक्ट बनाया। कर्नाटक ने बनाया लगभग 60 किलोमीटर लंबा एक्वाडक्ट। 60 किलोमीटर लंबा एक्वाडक्ट किसने बनाया? हाँ, कर्नाटक। वो तो अमेरिका में नहीं है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी रो रहे हैं ऐसे। अच्छा कोई बात नहीं, इन्हीं जो है जैक लगा के उठा दियो बिहार को। इसे कहना क्या चाह रहे हो? तुम्हारे पास 3 रास्ते हैं, या तो जैक लगा के उठा दो, या तो एक्वाडक्ट ले जाओ, यही तो रोने के लिए छोड़ दो। वो कहा जाता है कि रोने। शिक्षा पे जानते हो कितना % हम लोग खर्च करते हैं? 19%। जीडीपी का 19%। अगले साल से 21% खर्च होगा। शिक्षा पर खर्च कितना हो रहा है? 19%। कितना शिक्षा सुधर गया बिहार का? कुछ नहीं। चौपट हो। सर हम मध्य प्रदेश से हैं, हमें लगता था हम ही लोग पीछे हैं। ना बाबू, तुम लोग ठीक है।